हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक और लेक्चर कंप्लीट करेंगे। एक अलग तरीके का क्वेश्चन मान लीजिए आता है तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये अलग तरीका होगा क्या? आज जो हम बता रहे हैं वो ये एक अलग फॉर्म है। वो फॉर्म ये है कि इंटीग्रेट ऑफ साइन एक्स पावर m कॉस टू द पावर n x। और इसका अगर आपको इंटीग्रेट करना है, मीन dx लिखना है इस तरीके से, होयर mn बिलोंग एनी नेचुरल नंबर, mn बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से हो तो इसको हम कैसे करेंगे, वर्किंग रूल इसका क्या होगा, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका वर्किंग रूल क्या होता है ये आप लोग समझिएगा। वर्किंग रूल देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि इन दोनों में इनमें कोई ऑड है। इफ वन ऑफ देम ऑड, अगर कोई ऑड होगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, देन सब्स्टिट्यूट फॉर द टर्म ऑफ इवन पावर। इस तरीके से आपके पास वर्किंग रूल होगा। तो अगर दोनों ऑड है तो सब्स्टिट्यूट इवन पावर को कीजिएगा। इफ पहली केस तो हमारे पास ये हो गई। सपोज कीजिए दोनों ऑड हो जाए। इफ बोथ आर ऑड, देखिए दोनों ऑड हो जाए तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूट आइदर ऑफ देम, मतलब उनमें से किसी एक को भी आप सब्स्टिट्यूट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाली केस में हम आते हैं। थर्ड में क्या होता है, बोथ इवन, इफ बोथ इवन, दोनों इवन हो जाए तो यहाँ पर यूज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ओनली। अगर इसमें दोनों इवन हो जाएगा, केवल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करोगे, इतना याद रखिएगा। एक और केस फोर्थ, देखिए अभी तक क्या हुआ, एक उसमें से ऑड होगा, एक इवन फर्स्ट केस, तो हम उसमें से जो इवन होगा उसको लेट कर लेंगे। बोथ ऑड होगा तो किसी एक को भी लेट कर लेंगे, किसी को भी। और अगर दोनों इवन हो जाए तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, उसके बाद आगे क्या होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे इसके अलावा, अभी मैंने नेचुरल नंबर लिया था mn को, उस कंडीशन में बता दिया था, इफ़ m and n are रेशनल नंबर, समझिए बात, यहाँ पर mn जो नेचुरल था उसको मैंने रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया। रेशनल में मतलब इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ हो सकता है, मतलब रेशनल नंबर तो आप जानते ही हो। तो रेशनल नंबर एंड यहाँ पे एक कंडीशन लिखना, एंड m प्लस n माइनस 2 होल डिवाइड बाई 2, इसको आप चेक कीजिएगा ये क्या है। इज अ निगेटिव इंटीजर, इसको सॉल्व किया, क्या ये निगेटिव इंटीजर है, देन
सब्स्टिट्यूट कॉट एक्स। देखिए कॉट एक्स को लेट किया, कॉट एक्स इक्वल टू आप टी लेट कर सकते हो, पी लेट कर सकते हो, क्यू लेट कर सकते हो। तो कॉट एक्स इक्वल टू मैं पी लिख देता हूँ, कॉट एक्स इक्वल टू पी। और देखिए कॉट है तो टेन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टेन एक्स इक्वल टू पी, मतलब इस तरीके से आप वहाँ लेट करोगे। और क्यों व्हिच एवर फाउंड सुटेबल, जो आपको सुटेबल लगे वो आप डाल सकते हो। इस तरीके से आपके पास मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि साइन एक्स टू द पावर एम कॉस एक्स टू द पावर एन हो डी एक्स, तो क्या करेंगे, एम एन पर चेक करेंगे। एम एन नेचुरल नंबर होता है, वहाँ पे हमने 3 कंडीशन बताई है, और उसके बाद चौथी कंडीशन ये बता दी अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास होता है कि इवेल्युएट या फाइंड या इंटीग्रेट, ऐसा कुछ लिखा होगा। इंटीग्रेट साइन एक्स, यहाँ पर 5 पावर हो जाए और dx हो गया, इस तरीके क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स जो है, ये अगर मैं अपने फार्मूले को देखूं तो मैंने जो फार्मूला बताया था वो ये बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, यहाँ पर m पावर, यहाँ पर cos होना चाहिए, यहाँ n पावर होनी चाहिए dx, ऐसा होना चाहिए। तो cos यहाँ पर क्या देख रहे हो कि cos तो है नहीं, साइन साइन है, लेकिन साइन क्या है यहाँ पर ऑड पावर है। तो साइन की 5 पावर है, ऑड है, इसलिए हम लोग क्या लेट करेंगे, अगर एक ऑड होता तो इवन वाले को लेट करते हैं, मीन कॉस लेट करेंगे। मीन इसकी पावर क्या होगी, जो भी हो, मान लीजिए 0 है, तो इस तरीके से हम इसको कुछ लेट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें हम कहेंगे लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, ऐसा लेट कर लेंगे। कॉस एक्स इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये समझिएगा साइन की पावर जो 5 है इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते थे। साइन एक्स इसकी 4 पावर और साइन एक्स डी एक्स, ऐसा लिख लिया। यहाँ पर आपको ये मिला कि साइन एक्स डी एक्स, ये यहाँ से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो माइनस डी टी लिखा जा सकता है। और साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 4 है, तो इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस का होल स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स। देखिए अब आपका सब सब्स्टिट्यूट हो गया। 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू टी होती है, तो इसका मतलब टी स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर। साइन एक्स डी एक्स है तो ये माइनस डी टी लिखा जा सकता है, माइनस डी टी लिख दिया। माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर तो करोगे ही, और तो इसी समय होगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और यहाँ पर डी टी से मल्टीपल। इस तरीके से आपके पास टर्म गिवन है, सबको अलग अलग लिख लेंगे। माइनस डी टी माइनस t4 डी टी माइनस माइनस प्लस 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पर माइनस 1 डी टी का t हो जाएगा, माइनस t4 का t5/5 होगा, प्लस 2 टी स्क्वायर का t³/3 हो जाएगा, प्लस c होगा। और t की वैल्यू क्या है, cos x होती है, तो यहाँ पर cos x रख देंगे, माइनस cos x माइनस 1/5
कॉस एक्स टू द पावर 5 प्लस 2 टाइम, अच्छा 2/3 है, कॉस एक्स टू द पावर 3 प्लस सी। इस तरीके से हम करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखा जाता है। इस तरीके से साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स टू द पावर 5 dx लिखा है। देखिए इसमें दोनों ऑड है, और पहली केस तो मैंने लिख लिया था, दूसरी केस में जब दोनों ऑड हो तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर वापस आइए। इफ़ वन ऑफ देम ऑड, तो वन ऑड, एक पहला क्वेश्चन मैंने इस तरीके से लिख लिया था। इस सेकंड केस में अगर आप देखते हो, इफ़ बोथ आर ऑड, दोनों ऑड हों, सब्स्टिट्यूट आइटर ऑफ देम, मतलब उनमें से किसी को भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जिसकी इच्छा हो आप उसको कर लो। तो यहाँ पर हम लोग साइन एक्स को लेट कर लेते हैं, ठीक है। साइन एक्स को लेट करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। लेट, आप किसी को भी कर सकते हो, साइन एक्स इक्वल टू टी, इस तरीके से साइन एक्स को टी लेट कर लिया। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए ये बता रहा है कॉस एक्स तो बनेगा, तो ये इंटीग्रेशन जो लिखा है इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिखेंगे, साइन क्यूब एक्स, यहाँ पर कॉस 5x है तो कॉस 4 को एक साथ लिखते हैं और कॉस एक्स डी एक्स एक साथ लिखते हैं। तो देखिए कॉस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू तो हमारे पास डी टी है, आप समझिएगा, कॉस एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू तो डी टी आ गई। इसका सब्स्टिट्यूशन आपके पास अवेलेबल है, देखिए साइन एक्स भी अवेलेबल है और कॉस एक्स डी एक्स भी अवेलेबल है। ये कॉस एक्स टू द पावर 4 है, यहाँ पर हम साइन के रूप में वर्किंग करते हैं, तो ये हुआ साइन क्यूब एक्स, और कॉस को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, मीन कॉस स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हो गया कॉस एक्स डी एक्स। अब इसके बाद हम सब में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से ही हमने यूज किया है, आपको समझ में आ रहा होगा। साइन क्यूब मीन टी की पावर 3 ब्रैकेट 1 माइनस टी की पावर 2 स्क्वायर, कॉस एक्स डी एक्स डी टी होता है। तो ये टी क्यूब तो होगा ही, लेकिन उसके पहले आप जो सॉल्व करोगे 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मीन 1 प्लस T4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। अब टी क्यूब से मल्टीपल कर दो तो ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस T437 माइनस 2 टी टू द पावर 5, और ये डी टी हो गया। अब आप इसको लिखोगे टी क्यूब डी टी प्लस T7 डी टी माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ T5 डी टी। टी क्यूब का होगा T4/4 प्लस T7 का T8/8 माइनस 2, T5 का होगा T6/6 प्लस C। अब t की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स, तो साइन एक्स यहाँ पुट कर लो, 1/4 साइन एक्स टू द पावर 4, 1/8 साइन एक्स 8 पावर, माइनस 2/6 है तो ये सॉल्व कर लेना, 1/3 हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर 6 प्लस सी। देखिए यहाँ पर इतने हो सकता है कि आप 4 पावर पहले लिखो तो उसके बाद 6 लिख दो, उसके बाद 8 लिख दो, फिर सी लिखो। अच्छा यहाँ पर साइन एक्स को मैंने लेट किया था, साइन के फॉर्म में आ गया आंसर। अगर आप कॉस एक्स को लेट करते तो कॉस के फॉर्म में आ जाता। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू सभी की सेम होगी, लेकिन कुछ आंसर डिफ़र कर सकता है, मतलब देखने में अलग अलग लग सकता है। जैसे मेरा आंसर साइन के फॉर्म में आ गया, आप कॉस के फॉर्म में लिखो तो कॉस में आएगा, तो वो तो एक अलग बात हुई कि साइन को कॉस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं,
लेकिन कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। इसी तरीके से हम साइन के कॉस के फॉर्म में छोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं साइन x 6, मतलब जो सबसे अच्छा आंसर हो सकता है उस फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ साइन x, इस पावर को इंक्रीजिंग रूप में प्लस सी। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, मतलब दूसरा जो मैंने तरीका बताया था उसके बेस पर एक क्वेश्चन ले लिया। अब तीसरे तरीके के फॉर्म में आता हूँ। तीसरा तरीका आपका क्या है, देखिए दो तरीके पर मैंने बता दिए क्वेश्चन। और ये इफ़ बोथ आर ऑड तो बता दिए, इफ़ बोथ इवन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ओनली। अगर दोनों इवन हो जाए तो क्या होगा, चलिए दोनों इवन पर एक क्वेश्चन ले लिया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन लिखा गया और इसमें क्या है कि दोनों पावर हम देखते हैं इवन है। अब दोनों पावर इवन है तो मैंने ये बताया था कि दोनों पावर इवन हो तो इसमें से किसी को नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप देखो कितने यूज कर सकते हो। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, देखिए स्क्वायर में है तो स्क्वायर हटाने का एक तरीका, कौन सा तरीका होता है, कॉस 2x का फार्मूला मैंने आपको बताया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहीं से साइन स्क्वायर एक्स, इसको अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहोगे 1 माइनस कॉस 2x अपान 2 होगा, 1 माइनस कॉस 2x अपान 2 होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई। दूसरे में 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x अपान 2 हो जाएगा और dx तो साथ में लिखा रहेगा। देखिए हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना इसको शुरू कर दिया। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि इस स्टेप को देखा जाए a माइनस भी हो रहा है, यहाँ पर a प्लस भी हो रहा है। a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 2x हो गया अपॉन 2 2 जा 4 हो गया, dx लिख लिया। इसके बाद देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x बन रहा है। तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या कोई सब्स्टिट्यूशन मेरे पास है, बिल्कुल यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो वो सब्स्टिट्यूट मैं करता हूँ। इसमें वो फार्मूला लगेगा जब हम लोग पढ़ते थे बेसिक फार्मूला कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इस तरीके से। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ बन रहा है तो इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर। अच्छा एंगल 2x है तो 2x ही होगा अपॉन 4 dx हो गया। देखिए ये साइन में कन्वर्ट हो गया और साइन स्क्वायर 2x के फॉर्म में आ गया, साइन स्क्वायर 2x के फॉर्म में आ गया। और अभी हमने बताया था साइन स्क्वायर को कैसे एलिमिनेट करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर एलिमिनेट करने का यही तरीका यहाँ से हुआ, 1 माइनस कास 2x अपान 2। तो इसको फिर से लिखेंगे 1 माइनस कास 2x एंगल का डबल अपान 2 dx। अब ये 1/8 हो जाएगा इंटीग्रेट 1 माइनस कास 4x और इस टोटल का dx। इस तरीके से आपने लास्ट में लेकर 1 माइनस कॉस 4x dx लिख लिया। इसको अब कैसे करोगे इंटीग्रेट, यहाँ पर एक ही तरीका आपके पास होता है कि 1/8 इंटीग्रेट 1 dx माइनस इंटीग्रेट कास 4x dx। अच्छा ये ब्रैकेट लगेगा नहीं तो 1/8 सिंगल किसी एक में मल्टीपल हो जाता, 1/8 1 dx मीन x हो गया माइनस कॉस, इसको अब 4x को आप t मानकर सॉल्व करोगे तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा और कॉस 4x का साइन 4x होता है, साइन 4x। बस इसमें इतने चेंज होगा और कोई चेंज होने वाला नहीं है। आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा प्लस सी। इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/8x माइनस 1/8 से 1/4 को मल्टीपल कर दो
1/4(8)32 साइन 4x+c। अच्छा, आपका ये भी आंसर लिखा जा सकता है 1/8 कॉमन लेकर, कोई गलती नहीं। तो ये भी दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख दोगे वो चलेगा। तो इस तरीके से आपने दोनों जब इवन नंबर हो जाए तो भी सॉल्व कर लिया एक क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें बताया था कि फोर्थ वाली केस आपको डिस्कस किया था, और उसमें ये क्या बता दिया था कि अगर दोनों रेशनल नंबर हैं एम एन आर रेशनल नंबर एंड m+n-2/2 इज अ निगेटिव इंटीजर, देन सब्सटीट्यूट cot x या tan x, उसमें जो भी आपके लिए हो, p या t लेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन लिखा जाता है इससे बिलोंग करता हुआ। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, जो अपना फोर्थ कंडीशन थी उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ कि उस तरीके का एक क्वेश्चन बनाया जाए। देखिए यहाँ पे sin x की पावर 1 cos x की पावर 3, ऐसे तो आप ये बोलोगे नहीं सर ये तो नेचुरल नंबर है, बट 1/, में है। मैंने जो बताया था वहाँ पे ये बताया था साइन और कॉस, 1/, नहीं बोला था। देखिए ये बोला था sin x⁴m cos x⁴n, यहाँ पर ऐसे बोला था sin x⁴m cos x⁴n, और mn क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ साइन कॉस पे नेचुरल तो है, लेकिन ये 1/, पे आपका क्वेश्चन गया, यहाँ पे 1/, नहीं है, ठीक है। वहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यहाँ पर नहीं है। तो अगर हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखिए कहाँ पर है नेचुरल नंबर, आप देख के बताओ थोड़ा। ये तो ऐसे हो गया ना, इंटीग्रेशन sin x⁴ -1 cos x⁴ -3 dx, इस फॉर्म में हो गया। तो -1 -3 हो गया, यानी m की वैल्यू -1। देखिए आप क्या लिखते थे, m+n-2/2, m की वैल्यू -1, n की वैल्यू -3 -2/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 314 6/2 -3 हो गया। तो ये मैंने निगेटिव बोला था कि अगर ये निगेटिव इंटीजर कोई आ रहा है, ठीक है, अगर ये कोई निगेटिव इंटीजर आ रहा है तो आप क्या करोगे, tan या cos, जो कि आपके लिए सुटेबल होगा उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, उस फॉर्म में लेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम कौन सा लेट करें, देखिए आपके लिए थोड़ा सा हम हिंट देते हैं। जैसे cos³ है, cos³ को cos x इंटू cos² लिखा जा सकता है। तो इंटीग्रेशन 1/sin x, यहाँ cos³ है, इसको cos x लिख लो, और दूसरे को cos² लिखो dx। यहाँ पर जो cos² होगा उसी cos² को हटाते हैं और 1/cos² को sec² में कन्वर्ट कर लेते हैं, sec²x। ऐसे तो होगा, 1/cos² होता है, तो इसको sec²x लिखा जा सकता है, sec²x। तो इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हम कहेंगे, हमने कहा था tan या cot जो कि सुटेबल हो उसको लेट कीजिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे मतलब x इक्वल टू tan x इक्वल टू z, इसको आप लेट कर लो, या आप t लेट कर सकते हो। अभी तक आपने क्वेश्चन में t लेट किया तो t लेट कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, t लेट कर लेते हैं ये। अब tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec²x dx इक्वल टू dt। देखिए sec²x तो आ गया, लेकिन साइन और कॉस है, तो tan x की वैल्यू t होती है, यहाँ पर समझिए tan x की वैल्यू t होती है। अब साइन कॉस क्या होगा, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज कीजिए। वैसे x एंगल के लिए मैं बता दूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस यहाँ से क्या हो जाएगा, 1+t²। और यहाँ पर जब साइन x की वैल्यू पुट की जाएगी कॉस x की, वो वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो अभी क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से sec²x dx, इसकी वैल्यू यहाँ से लेते हैं sec²x dx dt, तो ये तो dt हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ साइन x है, अब साइन x की वैल्यू 1/sin x, और साइन x अगर यहाँ से देखा जाए
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। दूसरा कॉस एक्स है, कॉस एक्स की वैल्यू 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1 प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन। देखिए इन दोनों को समझिएगा कि 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे, 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे, दोनों में अंडर रूट है। तो अगर दोनों में अंडर रूट है, जैसे रूट एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा और ये डिवाइड में इसलिए यहाँ चला जाएगा। तो अब हम लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई टी 1 जा टी डी टी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बदल गया। अब क्वेश्चन बदलते ही हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट ऑफ 1 अपॉन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन टी डी टी हो जाएगा। वन अपॉन टी लॉग मॉड ऑफ टी प्लस टी का टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस सी होगा। और टी आपने क्या लेट किया था, देखिए tan x, यहाँ पर tan x लेट किया, लॉग मॉड ऑफ tan x प्लस 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से मैंने 4 तरीके बताए थे और चारों पर एक एक क्वेश्चन बता दिया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। उसके बाद भी आप लोगों को अगर कहीं कोई समस्या होती है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोई भी स्टूडेंट हो तो कांटेक्ट कर सकता है। मुझे नहीं लगता यहाँ हिंदी मीडियम के लिए कुछ अलग से बताने की ज़रूरत है, और इंग्लिश मीडियम भी ऑलरेडी लगभग अपने इंडिया में सब समझ रहे हैं, तो दोनों इसको मैनेज कर सकते हैं, इसलिए इसको इस तरीके से बताया गया। उसके बाद भी कहीं डाउट्स होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।